ओम शांति। आज की मुरली से हमने प्रश्न उठाया है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है। अर्थात बहुत सारी ऐसी ब्राह्मण आत्माएं हैं जिन्हें बाबा का ज्ञान मिला है और ज्ञान मिल कर के भी वो आत्माएं ज्ञान को हजम नहीं कर पाती हैं। मैं साधारण आत्माओं की बात कर ही नहीं रही हूँ जिन्हें ज्ञान नहीं मिला है। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा का ज्ञान बस ऊपर ऊपर से ले लिया है, परंतु जिन्होंने डेप्थ में लिया है उनकी तो बात ही अलग है। उनके अंदर बाबा की छवि दिखेगी आपको। आपको लगेगा कि ये ज़रूर कोई पवित्र आत्मा है। तो ज्ञान का भोजन कौन सी ऐसी आत्माएं हैं या कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको हजम नहीं हो सकता। तो उत्तर बाबा ने बताया है, जो भूले करके छी छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुरली तो सुनते हैं। मुरली में बाबा हमें प्रतिदिन कहता है कि बच्चे किसी को भी दुखी नहीं करना है, परंतु हम मुरली सुनकर एक साइड में कर देते हैं और दूसरी साइड में हम फिर बाहर की दुनिया में व्यस्त, और हमारा वही हिसाब किताब चलता है कि तुमने मुझे कहा तो मैं तुम्हें क्यों ना कहूँ, तुमने मुझे चोट पहुँचाया तो मैं तुम्हें क्यों ना चोट पहुँचाऊँ। तो हम मुरली को साइड में कर देते हैं और हम इस संसार की बातों में फंस जाते हैं। तो क्या ये सब उचित है? ऐसे ही बच्चे हैं जो छी छी बन जाते हैं और फिर से यही सब करके अगले दिन फिर क्लास में आते हैं। मतलब क्या आपको बाबा की बातें वैल्यूएबल नहीं लगती हैं? बाबा तो हमसे कुछ मांगता ही नहीं है। बाबा हमें केवल कितना सुंदर जीवन जीने की कला सिखाता है, और जब बाबा की बातों के अनुसार आप अपना जीवन जीने लगते हो तो आपका जीवन अपने आप बहुत सुंदर बनने लगता है। आपको लोग गिनने लगते हैं, आपको लोग सुनने लगते हैं, आपकी बातें लोग मानने लगते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप दिनों दिन मुरली के अनुसार जीवन जीने लगते हो। फिर आपको बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाने में दिक्कत ही नहीं होती है। परंतु हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि बाबा की बातें इम्पॉर्टेंट हैं या फिर मेरी बातें इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता है। जो बच्चे छीछी होते हैं, जो भूले करते हैं फिर आके ज्ञान को सुनते हैं। आपसे हो जाए गलती, ऐसी बात नहीं है कि हम आत्माओं से गलती नहीं होती है, परंतु हमें इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि एक बार गलती हो, बार बार वही गलती हम ना दोहराएं। वह मुख से भी कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाचु काम महाशत्रु है, क्योंकि वो खुद ही उसी कार्य को कर रहे हैं। एक बार मुरली सुनते हैं, अगली बार फिर वही कर्म करते हैं, फिर मुरली सुनते हैं, फिर वही कर्म करते हैं। और जैसे बाबा कहता है कि मुझे आपको जब आप मुझे याद करते हो तो मेरे याद का आपको 100 गुना मिलता है। उसी तरह जब आप ज्ञान सुनकर भी गलत कर्म करते हो तो आपका पाप भी आपके ऊपर उसी बराबर 100 गुना चढ़ता है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब जो बाहर की दुनिया है उसे तो पता ही नहीं है कि जीवन कैसे जीते हैं, इस संसार में चीज़ें कैसे चल रही हैं, परंतु आपने तो सब कुछ जाना है ना। आपको तो बाबा ने आदि मध्य अंत सब का राज बता दिया है, फिर भी आप वही गलती करते हो तो फिर उसकी सज़ा भी आपको खानी पड़ेगी। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान का भोजन इन्हीं बच्चों को हजम नहीं होता है। उनका दिल अंदर से ही खाता रहेगा, वे आसुरी संप्रदाय के बन जाएंगे। वो ज्ञान को लेंगे तो, परंतु उस गहराई से नहीं चलेंगे। उन्हें बाहर की दुनिया की बातें लगेंगी कि उसने मुझे चोट पहुंचाया तो मैं क्यों ना चोट पहुंचाऊं। परंतु यदि यही आपका समर्पण सच्चा है तो आपको बाहर की दुनिया की सभी बातें छोटी लगेंगी, आपको केवल बाबा की बातें बड़ी लगेंगी। अगर कुछ विशेष है तो बाबा विशेष है, बाबा की बातें विशेष हैं। और जब आप बाबा को अपने जीवन में
इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हो तो बाबा आपको हर जगह वैल्यू देना शुरू कर देता है। आपको फिर चाहिए की इच्छा ही नहीं रह जाती है। आपको बिन माँगे सब कुछ मिलता है, परंतु आवश्यकता इसी बात की होती है कि आपको बाबा की बातों की वैल्यू करना प्रारंभ करना होगा। फिर बाबा आपके जीवन में सारी चीज़ें आपके अनुसार करना आरंभ कर देगा। ओम शांति।